अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द परफेक्ट मूविंग एवरेज फॉर गोल्ड डे ट्रेडिंग। मूविंग एवरेज फॉरेक्स का सबसे ज़्यादा मशहूर इंडिकेटर है। बहुत सी दुनिया है जो सिर्फ मूविंग एवरेज पे ही काम करती है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर हो या कोई भी इंडिकेटर हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको वो 100% एक्यूरेट सिग्नल दे और आप अपने एक ही अकाउंट पे एक ही सिग्नल पे अपना पूरा अकाउंट लगाकर या अपने अकाउंट को डबल कर दें या अपने अकाउंट को वॉश कर दें। ये एक ट्रेडिंग नहीं, ये एक सिट्टा है। और अगर आप सिट्टा खेलने भी जा रहे हैं तो आपने ये नहीं करना कि आपके पास $100 का अकाउंट है तो $100 पहले पे लगा लिए, 200 हो गए, नेक्स्ट टाइम पे 200 लगा लिए, 300 हो गए, नेक्स्ट टाइम पे 300 लगा लिए, अब 600 हो गया, नेक्स्ट टाइम पे 600 लगा लिए। और जब भी एक सिग्नल गलत कर जाता है तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। आपने अगर आपके $100 का अकाउंट है तो आप मैक्सिमम जो रिस्क लेना चाहें वो 5% रिस्क ले लें। इससे ज़्यादा रिस्क बेहतर नहीं होगा आपके लिए। तो मूविंग एवरेज और गोल्ड ट्रेडिंग ये तकरीबन आपको 70% चांस हैं विन करने के, और 70% के अंदर आपने कम से कम 30-40 ट्रेडें लगानी है तो उसके बाद रिजल्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से पहली 3 ट्रेडें विन कर जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि पहली 10 में से पहली 2-5 ट्रेडें लॉस कर जाएं। अगर आपकी कोई ट्रेड लॉस कर जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है, आपकी मूविंग एवरेज गलत है, आपका इंडिकेटर गलत है, आपका प्लान गलत है। या अगर आपका कोई भी ट्रेड टीपी कर जाती है, 5 लगातार ट्रेड्स टीपी कर जाती हैं, तो इसका मतलब ये कतन भी नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी 100% कामयाब है और 100% एक्यूरेट है। हम लोग ज़्यादातर जज्बाती लोग हैं। एक दिन के अंदर हम रिजल्ट देखते हैं तो अपने आप को फॉरेक्स बिजनेस के अंदर अपने आप को एक एक्सपर्ट एक्सपीरियंस बंदा समझ लेते हैं, और ये ख्वाहिश होती है, ये सोच होती है हमारी कि ये लास्ट टाइम था, हमने जो लास्ट लेना था ले चुका। अब हमारे सामने जो हमारा कैरियर है, हमारा मुस्तकबिल है, वो एक रोशन मुस्तकबिल है। तो ज़्यादा आज के इस ट्यूटोरियल को हम लंबा नहीं करते। तो आज हमारा टॉपिक है द परफेक्ट मूविंग एवरेजेस फॉर गोल्ड डे ट्रेडिंग। अपने MT4 और चार्ट ओपन करते हैं। डे ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ कि हमने जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो इंट्राडे के अंदर H1 टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। H1 टाइम फ्रेम हो गया। इसके बाद आप इंसर्ट के अंदर आएँ, इंडिकेटर्स के ऊपर आएँ, ट्रेंड के ऊपर आएँ और मूविंग एवरेज। हम 3 मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं 5 SMA है और मीडियम, इसको हम रेड कर देते हैं। दूसरी मूविंग एवरेज जो हमें 8 की करेंगे, इसका जो कलर है ये ब्लू कर देते हैं। और तीसरी हमारे पास जो मूविंग एवरेज है वो है 13 की। वैसे लॉन्ग टर्म के अंदर D1 टाइम फ्रेम के अंदर जो अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो वो आपके लिए 200 की मूविंग एवरेज बेस्ट है। ये नीचे फिर रेड करके ओके कर देते हैं। ये 3 मूविंग एवरेज हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम देखें तो इन तीनों मूविंग एवरेज पे जब भी क्रॉस ओवर होता है, तीनों का इकट्ठा क्रॉस ओवर होता है, बाई लगा लें। और तीनों का क्रॉस ओवर होने के बाद जब 2 का क्रॉस ओवर होता है उस टाइम पे आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है, चाहे वो प्रॉफिट के अंदर है चाहे वो लॉस के अंदर है। ये देखें 1200, ये हमारा इंट्राडे के अंदर हमारे पास 1278 पे हमारी ट्रेड हमारे सिग्नल बना था। और इसके बाद देखें ये 3 मूविंग एवरेज हैं। ये ऊपर वाली जो 5 हैं और 8 हैं, ये दोनों नज़दीक हैं। 5 वाली 8 को जब भी क्रॉस करेगी आपने ट्रेड को क्लोज कर देना है। मैं देखता हूँ कहीं भी कोई स्टॉप लॉस वगैरह मिला हुआ हो। ये देखें इस जगह पे पहली मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, फिर दूसरी मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया। इस जगह पे आपने ट्रेड ले लेनी है और इसके बाद देखना है इस पॉइंट पे। अब देखें इन्होंने दोबारा जो क्रॉस किया वो इस पॉइंट पे किया है, लेकिन हमने ये 5 वाली मूविंग एवरेज 8 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो इस टाइम पे हमने ट्रेड क्लोज कर देनी है। और आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। इसके बाद मैं आपको इस जगह पे समझा देता हूँ कि आपने सिंपल सी बात है, ये तीनों मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है। ये इस कैंडल्स पे आपने सेल लगा लेनी है और सेल लगाने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आने के बाद इस पॉइंट पे, ये पॉइंट देखें, इस पॉइंट पे
नीचे वाली मूविंग एवरेज ने 5 वाली मूविंग एवरेज ने 8 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो इस जगह पे हमने हमारी जो ट्रेड है उसको क्लोज़ कर देना है। तो स्टॉप लॉस भी आपको मिलेंगे, ये नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, लेकिन गोल्ड के हवाले से आई थिंक ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा ट्रेडिंग वे है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करेंगे। इसमें आपको बहुत कम स्टॉप लॉस मिलेंगे और इंशाल्लाह आपको जितना भी प्रॉफिट मिलेगा बहुत बेस्ट मिलेगा। इस जगह पे जब भी, मैं दोबारा बोल देता हूँ, जब भी आपकी 3 मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करें, सबसे पहले 5 और 8 वाली मूविंग एवरेज है जो कि मैंने ब्लू और रेड बताई हुई है, तो ये दोनों मूविंग एवरेज, ये 13 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करके इस जगह पे पहली ने क्रॉस किया, इस जगह पे दूसरे ने क्रॉस किया, तो इस जगह पे हमने ट्रेड ले लेनी है। और उसके बाद जब वो 5 वाली, अब ट्रेड क्लोज करने के लिए हमने 13 वाली मूविंग एवरेज को यूज़ नहीं करना है, 5 वाली मूविंग एवरेज, 8 वाली मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे, लाइक इन दोनों आपका आपस के अंदर क्रॉस हो जाए, तो इस जगह पे आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है, चाहे वो प्रॉफिट के अंदर हो चाहे वो लॉस के अंदर हो। थोड़ी मुश्किल स्ट्रेटजी इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि आपको हर 3-4 घंटे के बाद मार्केट को देखना पड़ेगा, लेकिन आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसके अंदर ट्रेड्स लेते हैं, लाइक आप 20 ट्रेड्स लेते हैं, तो 20 के अंदर अगर आपकी 10 भी विन कर जाती हैं, तो आपका जो विन का रेट है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा है। आपका जो स्टॉप लॉस आपके टेक प्रॉफिट से तकरीबन 5वां हिस्सा बनेगा। अगर आपका 100 पिप टीपी बन रहा है तो आपका 10 पिप या 20 पिप आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बहुत लंबे अरसे के लिए आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। कोई सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं। आखिर में एक और चीज़ कि आपने जब भी ट्रेड को क्लोज करना है तो आपने मूविंग एवरेज को भी लाजमी देखना है, लेकिन इसके बाद कैंडल के ख़त्म होने का इंतज़ार भी करना है। गोल्ड के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं बहुत बेहतर है, इसको आपने डेमो अकाउंट पे लाजमी यूज़ करना है। इसके बाद आपने रियल अकाउंट पे काम करने से पहले अपने एडवाइज़र से, फॉरेक्स एडवाइज़र से लाजमी रब्ता कर लेना है। हमारे जितने भी ट्यूटोरियल होते हैं वो ट्यूटोरियल आप लोगों को सिर्फ एजुकेशन के लिए दिए जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं अपना। अल्लाह हाफिज़।